Hello my dear students, have a nice day for you. This is the first chapter of your SST book, The Solar System. प्रीवियस जो भी वीडियोस थे उन वीडियोस में हमने इस चैप्टर को स्टडी किया और साथ में ही इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी हमने कंप्लीट करना शुरू किया। आज के इस वीडियो में फेज 6 में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं विद क्वेश्चन आंसर्स। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस थे उनको हम आज के इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कम विद मी एंड फिनिश दिस चैप्टर। क्वेश्चन आंसर्स की जब हम बात करते हैं तो उनमें सबसे पहले हमने क्वेश्चन ए टिक द करेक्ट ऑप्शन इसको कंप्लीट किया था। फिर हमने फिल इन द ब्लैंक्स जो था उसे कंप्लीट किया। नंबर 3 के ऊपर हम आए थे, आई मीन दैट नंबर सी के ऊपर राइट ट्रू फॉल्स को कंप्लीट किया था और फिर हमने मैच द फॉलोइंग को कंप्लीट किया था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 1, 2, 3 एंड 4, 5 को हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 6 to 10 को कंप्लीट करना है। इस तरह से आज के इस वीडियो में फेज 6 में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, कंसंट्रेट योर माइंड एंड फोकस दिस चैप्टर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमें इस क्वेश्चन नंबर 6 को शुरू करना है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है डिफाइन मून, कि हमें मून को डिस्क्राइब करना है, मून को समझाना है। 7 नंबर में दिया एक्सप्लेन अर्थ, की अर्थ के बारे में हमें एक्सप्लेनेशन देनी है, उसके बारे में भी हमें बताना है। नंबर 8 में दिया व्हाट इज़ ए गैलेक्सी, ये गैलेक्सी किसे कहते हैं, गैलेक्सी क्या है, इसके बारे में हमें इसका आंसर करना है। नंबर 9 की बात करते हैं तो व्हाट इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी लुक लाइक, कि मिल्की वे गैलेक्सी किस तरह की दिखाई देती है, किस तरह से हमें दिखाई देती हैं। नंबर 10 के अंदर नेम एनी 2 गैलेक्सीज, और इसमें हमें 2 गैलेक्सीज के नेम लिखने हैं। इस तरह से आज हमें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 को कंप्लीट करना है। इसे हम हमारी नोटबुक के अंदर क्लियर करते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 डिफाइन मून, कि मून को हमें डिस्क्राइब करना है, उसकी एज ए डेफिनेशन, उसके बारे में हमें कुछ डिटेल में बताना है। तो इसका आंसर हमने किया द मून इज़ आवर क्लोजेस्ट नेबर, कि मून हमारा बिल्कुल क्लोजेस्ट नेबर है। द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, और मून क्या है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। द मून हैज़ नो लाइट नो लाइफ, और मून के ऊपर इसकी अपनी कोई लाइट नहीं है, इसके ऊपर किसी तरह की कोई भी लाइफ एक्सिस्टेंस के लिए कोई सब्सटेंस नहीं है, यहाँ पर जीवन नहीं है। तो इस क्वेश्चन में जैसा पूछा डिफाइन मून, कि मून को हमें डिफाइन करना है, उसको हमें डिस्क्राइब करना है, तो उसके आंसर में हमने स्टूडेंट्स क्या किया, द मून इज़ आवर क्लोजेस्ट नेबर। सबसे पहले बताया कि मून हमारा बिल्कुल क्लोजेस्ट नेबर है, हमारा मीन्स अर्थ का। और फिर बताया द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, और मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है किसका, अर्थ का। और लास्ट के अंदर हमने एक चीज़ और भी बताई इसमें, द मून हैज़ नो लाइट नो लाइफ, कि मून पर अपनी कोई खुद की रोशनी नहीं है और इसके ऊपर किसी भी तरह का जीवन नहीं है। ये हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। ओके डियर स्टूडेंट्स, नंबर 7 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नंबर 7, जिसमें हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, किसको, अर्थ को। एक्सप्लेन अर्थ, की अर्थ के बारे में हमें डिस्क्राइब करना है, उसको समझाना है, उसके बारे में कुछ फीचर्स की बात करेंगे। आंसर में हम क्या करते हैं, द अर्थ इज़ द ओनली प्लानट नोन टू हैव लाइफ ऑन इट। क्या कहा देखो इसने, द अर्थ इज़ ओनली प्लानट, कि अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है नॉन टू हैव लाइफ ऑन इट, जिसके ऊपर जीवन है। कहने का मतलब कि अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है जहाँ पर जीवन है। इट इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लानट, और अर्थ को हम ब्लू प्लानट का नाम भी देते हैं। क्यों, ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड वाटर, कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है, इस वजह से इसको ब्लू प्लानट भी कहते हैं। और फिर सेकंड इसका जो स्पेशल फीचर्स, जिसको हम यूनिक फीचर्स बोल सकते हैं, क्या, द अर्थ इज़ द ओनली प्लानट नॉन टू हैव लाइफ ऑन इट, की अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है जिसके ऊपर हम लाइफ को एक्सेस करते हैं, फिर एक तरह से मान सकते हैं जहाँ पर जीवन है। ये आपका नंबर 7 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नंबर 8 की बात करते हैं, व्हाट इज़ ए गैलेक्सी, कि गैलेक्सी क्या है। गैलेक्सी के बारे में देखते हैं। गैलेक्सी क्या है एक्चुअल में, मिलियंस ऑफ स्टार्स,
हजारों करोड़ों लाखों तारे, मिलियंस ऑफ स्टार्स ऑफ वेरियस साइज, जो अलग अलग साइज में हो, फॉर्म गैलेक्सी। देखो गैलेक्सी बनी कैसे, पहले इसको बताया। मिलियंस ऑफ स्टार्स ऑफ वेरियस साइजेज की अलग अलग साइज के, अलग अलग मतलब हजारों करोड़ों लाखों तारे, मिलियंस ऑफ स्टार्स वेरियस साइज, अलग अलग साइज के बहुत सारे तारे मिलकर क्या करते हैं, फॉर्म गैलेक्सी। क्या बनाते हैं, गैलेक्सी। अब गैलेक्सी होती क्या है, गैलेक्सीज हैव डिफरेंट शेप एंड मूव इन स्पेस। और गैलेक्सीज क्या होती है, ग्रुप ऑफ स्टार्स मान सकते हैं इसको हम, या मिलियंस ऑफ स्टार्स का ग्रुप मान सकते हैं, जो क्या करती हैं, डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप में होती है और मूव इन स्पेस, और स्पेस के अंदर हमारा जो अंतरिक्ष है उसके अंदर मूव करती रहती है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह इधर से उधर मूव करती रहती है, चलती रहती है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे थे। व्हाट इज द मिल्की वे गैलेक्सी, व्हाट इज द मिल्की वे गैलेक्सी लुक लाइक, कि मिल्की वे गैलेक्सी है वो कैसी दिखती है, कैसे का मतलब किस शेप में दिखती है, किस कलर की दिखती है, या क्या फीचर्स है उसके, जब हम उसको देखते हैं उसके बारे में हम यहाँ कुछ स्टडी करेंगे। द मिल्की वे गैलेक्सी लुक लाइक ए वाइट पैच ऑफ मिल्क अक्रॉस द स्काई। इसको हमने जब चैप्टर स्टडी किया था तब भी हमने इसको पढ़ा था कि मिल्की वे, मिल्क का जो कलर है वो वाइट है ना, और यहीं पर ये चीज़ डिस्क्राइब होती है कि मिल्की वे गैलेक्सी है। जब हम उसको टेलीस्कोप से देखते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी के जो स्टार्स हैं या फिर उनका जो ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलियन का जो है, उसको हम जब देखते हैं तो कैसे लगता है, लुक लाइक ए वाइट पैच ऑफ मिल्क, ऐसा लगता है कि दूध का बना हुआ पैच है, या पिच इसको बोल सकते हैं, एक तरह से बहुत बड़ा रास्ता, वे मान सकते हैं कि दूध से बना हुआ बहुत बड़ा रास्ता जो अक्रॉस द स्काई, जो आसमान को पार कर रहा है। वापस एक बार बताता हूँ, मिल्की वे गैलेक्सी को जब हम देखते हैं यहाँ टेलीस्कोप से देखते हैं तो हमें दूर तक कैसे लगता है, वाइट पैच, पैच को हम बोल सकते हैं लाइक ए वे, रास्ता दिखाई देता है एक, किस चीज़ का, ऑफ मिल्क, ऐसा लगता है कि दूध से बना हुआ एक रास्ता हमें दिखाई देता है अक्रॉस द स्काई, जो आसमान को पार करता है, इसलिए क्या बोलते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी, इसीलिए इसको हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। 10 की बात करते हैं हम। 10 में इसने पूछा शॉर्ट एंड सिंपल, नेम एनी 2 गैलेक्सीज, कि हमें 2 गैलेक्सीज के नाम लिखने हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक गैलेक्सी के बारे में हम इस चैप्टर में कंटिन्यूसली पढ़ते हुए आ रहे थे, मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। अब ये मिल्की वे गैलेक्सी तो हमें लर्न हो गया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा भी हमें कुछ गैलेक्सीज के नेम लर्न हो। क्या लिखा है यहाँ पर आंसर, डियर स्टूडेंट्स, द यूनिवर्स हैज़ मैनी गैलेक्सीज, यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, सच एज, जैसे यहाँ सबसे पहले नाम लिया ब्लैक आई, सिंपल स्पेलिंग है ब्लैक आई, ओके, और सेकंड हमने यहाँ नाम लिया वर्लपूल, कौन सा नाम लिया, वर्लपूल। अब अपनी बुक के अंदर क्या है, एक नाम और भी दे रखा है, लेकिन हमें यहाँ पर जब 2 का नाम पूछे हैं तो हम 2 का ही नाम लिख रहे हैं एज ए आंसर। डियर स्टूडेंट्स, ये 10 नंबर तक के क्वेश्चन आंसर आपके आज कंप्लीट हुए। एक बार फिर से इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर 1 से लेकर के 10 तक मैं आपके सामने डिस्क्राइब कर देता हूँ। आपको ये वर्क एज ए होमवर्क अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में कंप्लीट करना है। सो लेट्स कम विथ मी अगेन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 था, व्हाट डज द यूनिवर्स इंक्लूड, यूनिवर्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, जिसमें हमने क्या नाम लिया, द यूनिवर्स इंक्लूड्स एवरीथिंग, कि यूनिवर्स के अंदर सब कुछ शामिल है, दैट एक्सिस्ट अराउंड और अवे फ्रॉम अस, जिसके अंदर क्या है, वो सारी चीज़ें शामिल हैं जो हमारे चारों तरफ भी होती है और हमसे दूर भी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की हम जब बात कर रहे थे उसमें था व्हाट आर कॉन्स्टलेशन, गिव 2 एग्जाम्पल्स, की कॉन्स्टलेशन क्या है और उसके अंदर 2 हमें एग्जाम्पल भी देने थे। कॉन्स्टलेशन आर द पैटर्न्स ऑफ द स्टार्स, दीज पैटर्न्स लुक लाइक फिगर्स ऑफ एनिमल्स, पीपल
और थिंग्स एग्जाम्पल में दिया ग्रेट बियर और स्मॉल बियर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर था नेम द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम की जो 8 प्लैनेट्स हैं उनके हमें नाम लिखने थे। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को हमने कंप्लीट किया। फिर हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 की, डिस्क्राइब द सोलर सिस्टम, जिसमें सोलर सिस्टम को डिस्क्राइब करना था। द सन, द प्लैनेट्स, द मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट सच एज द कॉमेट आर टुगेदर कॉल्ड द सोलर सिस्टम और सोलर फैमिली। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी डिस्क्राइब किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, नेम फॉर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की हमें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम लिखने हैं, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। और आज जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 to 10 किए हैं उनको भी एक बार मैं फिर से आपके सामने डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन मून। द मून इज़ आवर क्लोजेस्ट नेबर, कि मून हमारा क्लोजेस्ट नेबर है। द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट, मून हमारा क्या नेचुरल सैटेलाइट है, किसका, अर्थ का। द मून हैज़ नो लाइफ, नो लाइफ, ये हमने किसको डिफाइन किया, मून को। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा, एक्सप्लेन अर्थ, अर्थ को एक्सप्लेन करना। द अर्थ इज़ द ओनली प्लानट नॉन टू हैव लाइफ ऑन इट। इट इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लानट ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड वाटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमने अर्थ को एक्सप्लेन किया। नंबर 8 की हम बात कर रहे थे, जिसमें क्या था, व्हाट इज़ ए गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या है। मिलियंस ऑफ स्टार्स ऑफ वेरियस साइजेज फॉर्म गैलेक्सी, स्टार्स के बहुत सारे स्टार्स मिलकर के अलग अलग शेप के साइज़ के स्टार्स मिलकर क्या करते हैं, गैलेक्सी को बनाते हैं। गैलेक्सीज हैव डिफरेंट शेप्स एंड मूव इन स्पेस, और ये स्पेस के अंदर मूव करती हैं और अलग अलग इनकी शेप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में लिया इसने, व्हाट इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी लुक लाइक, मिल्की वे गैलेक्सी कैसे दिखते हैं। द मिल्की वे गैलेक्सी लुक लाइक a white patch of milk across the sky, so it is called Milky Way galaxy. At the last question number 10, name any 2 galaxies. The universe has many galaxies such as Black Eye, Whirlpool, and you can write here the Milky Way galaxy. Okay dear students, ये आज की इस वीडियो के अंदर हमने इसको कंप्लीट किया। आज के होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 5 to 10 कंप्लीट करना है। जिन बच्चों ने अभी तक का होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है उन बच्चों को चैप्टर 1 का कंप्लीट होमवर्क अपनी फेयर नोटबुक के अंदर नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में कंप्लीट करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे फॉर यू। थैंक यू वंस अगेन।